कोई देश बर्बाद कैसे होता है? तो एक उत्तर तो ये हो सकता है कि दो देशों में लड़ाई हो जाए तो देश ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अभी इजराइल और ईरान में लड़ाई चल रही है, तो उन्होंने अरबों डॉलरों के एक दूसरे पे हथियार गिरा दिए, बम गिरा दिए, मिसाइलें फेंक दिए। उसने उसके साधन नष्ट कर दिए, उसने उसके साधन नष्ट कर दिए। अब संधि कर रहे हैं। अरे भाई पहले कर लेते संधि। उससे पहले रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही थी, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, हो सकता है आप लोगों को पता भी ना हो। ये ईरान और इजराइल की लड़ाई का फ़र्क पड़ा है क्योंकि आपके पेट्रोल कुकिंग गैस महंगी हो गई ना, तो आपने देखा होगा वो कैसे महंगी हो गई, तो अच्छा वो लड़ाई चल रही है। या फिर बड़े स्तर पे कोई घोटाले हो जाएं, तो अगर जो सरकार में मंत्री हैं तो बड़े लेवल पे हज़ारों करोड़ के घोटाले करते हैं, उससे भी गवर्नमेंट कई बार जो देश है नीचे गिर जाता है। अर्जुन का ये मत नहीं, अर्जुन ऐसे नहीं सोचता। अर्जुन जो है वो देश के पतन को परिवार से जोड़ रहा है। अर्जुन कहता है कि अगर परिवार का पतन होगा तो देश का पतन होगा। अर्जुन ये बात बोला जब महाभारत के युद्ध में आमने सामने खड़े हुए, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला, भगवद गीता पहले अध्याय के 39वां 40वां 41वां श्लोक है, अभी भी मिस कर रही है। यहाँ तो उसको आगे खींच दो, उसको हो सकता है डिस्टेंस के कारण दिक्कत आ रही है। वायर वाला होगा तो फिर इतनी दूर नहीं रखा जा सकता, पास में रखना पड़ेगा। तो अर्जुन ने देश के पतन को परिवार के पतन से जोड़ दिया। और अर्जुन ने बोला कि कुल क्षय, अगर कुल नष्ट हो जाता है, कुल क्षय, कुल नष्ट हो जाएगा, प्रणश्यंती, कुल के नष्ट होने से प्रणश्यंती नष्ट हो जाता है। क्या? कुल धर्म सनातन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेडिशन प्रथाएं चलती आ रही होती हैं, वो नष्ट हो जाती है। तो वो नष्ट हो जाती हैं। तो अर्जुन ने बोला कि नष्ट धर्म में कुलम कृष्ण, कि जब वो जो कुल धर्म जब नष्ट हो जाता है तो अधर्म अभिभवत, तो अधर्म खड़ा होगा, कुल के अंदर अधर्म प्रवेश कर जाएगा। बात ही सही है। फिर अर्जुन ने बोला कि अधर्म अभिभवात कृष्ण, कि हे कृष्ण, जब अधर्म परिवार में घुस गया तो प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, तो जो घर की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। घर की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी मतलब उनकी मानसिकता दूषित हो जाएगी, वो ठीक से सोच नहीं पाएंगे। और फिर उन्होंने बोला कि अर्जुन ने कि स्त्रीषु दुष्टासु वासने, कि जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, हे वासने, वासने शब्द इसलिए बोला कि यह कुल को दिखा रहे हैं। वासने वृष्णि के कुल में आ रहे हैं वासने, कि आप भी तो एक कुल से आ रहे हो कृष्णा। स्त्रीषु दुष्टासु वासनेया जायते वर्ण संकरा, तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनमें संस्कार नहीं होंगे, जो सही गलत का विवेक नहीं होगा। और फिर अर्जुन ने आगे बोला, और अर्जुन ने बोला कि संकरो नरकाय एवं, कि जिस घर में वर्ण संकर बच्चे पैदा हो गए तो नरक में जाएंगे। कौन जाएगा नरक में? कौन जाएगा?
अगर किसी के परिवार में वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे तो कौन कौन नरक में जाएगा? तो अर्जुन ने बोला कुलग्ना नाम, जो वर्ण संकर है बच्चा जिसमें संस्कार नहीं है वो तो नरक जाएंगे। कुलग्ना नाम और कुलस्य च, कि जो वर्ण संकर बच्चा है वो तो नरक जाएगा, लेकिन उसके परिवार के लोग भी नरक जाएंगे। क्यों नरक जाएंगे? क्योंकि संस्कार देने की जिम्मेदारी किसकी थी? परिवार वालों की थी ना। अब अगर परिवार ने जिम्मेदारी का निर्वहन, किसका बच्चा है उसको चुप कराओ ना। अगर परिवार वालों ने, माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया तो उनको इसका दोष लगेगा, उसका फल तो झेलना पड़ेगा ना उसका। तो आप लोग सोच सकते हो अपने मन के अंदर कि बच्चे हैं, मौज लेने दो, हम उनको संस्कार नहीं देते, हम बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, साइकिल, दुनिया भर की चीज़ें ले देते हैं, मंदिर तक खींच के नहीं लेके आते। कहाँ है आप सबके बच्चे? ये नेत्रपाल का लड़का आज आया फोटो में, क्या नाम है इसका? मेहुल, राघव है, मेहुल है? अरे फॉर्मल नाम बताओ ना, राघव बोलो, कोई बात खत्म हो गई। आपने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी कि वो फलाना बच्चा उसको मेहुल बोलता है, ढिमकाना उसको वो बोलता है, मैं ये बोलता हूँ वो बोलता है। छोड़ो नाम, उसका जो आपने औपचारिक नाम रखा है वो बताओ, बात खत्म हो गई भाई। तो कई देर के बाद इसको लेके, तो जब बच्चा मंदिर नहीं जाएगा, भक्तों का संग नहीं करेगा, संस्कार कहाँ से आ जाएंगे? सवाल ये नहीं। जो आप लोगों को यहाँ तक लाने में पसीने छूट गए हमारे, कितने हाथ पैर जोड़े हमने आपके, बार बार आपको रिक्वेस्ट किया, फ़ोन करते हैं आपको, तब जाके आप 2-4 लोग इकट्ठे होते हो, बड़ी मेहरबानी करके हमारे से। फिर आप सोचते हो कि हम चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ो। तो क्यों छोड़ो भाई? बच्चा घर में क्या कर रहा होगा? टीवी देख रहा होगा, मोबाइल खेल रहा होगा, और क्या कर रहा होगा? या भगवत गीता पढ़ रहा होगा पीछे से बैठ के, हो नहीं सकता। तो अर्जुन ने बोला कि संकरो नरकाय कुलग्ना नाम कुलस्य च, कि जो वर्ण संकर बच्चे हैं वो भी नरक में जाएंगे, और जो वर्ण संकर नहीं है लेकिन उस परिवार के लोग हैं वो भी नरक में जाएंगे। तो सारे लोग ही नरक चलेंगे। लेकिन अर्जुन ने कहा बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। परिवार में तो 4-5-6 लोग हैं, परिवार में तो 4-5-6 लोग ही हैं। आजकल कितने लोग होते हैं? नहीं, 4-5 हद मारेंगे, 5 होते ही हम सोचना शुरू कर देते हैं, माँ बाप को सोच सुधारेंगे, फिर हम 4 हो गए, जगह नहीं है रखने की, क्या करें? कमरे ही 1-2 कमरे हैं, कैसे क्या करें? मुंह से नहीं बोलते। भागवतम में लिखा हुआ है कि जब किसान के पास बैल था, पानी चाहिए, पानी, किसान के पास बैल है, वो बैल पूरा जीवन बैल ने पूरा जीवन बैल जो है उसने किसान की सेवा की। अब ये कौन सी बॉटल है? ये सील्ड बॉटल है। तो किसान की पूरा जीवन सेवा की बैल ने। अब बुढ़ा हो गया, बूढ़ा तो होगा ही, उम्र का प्रभाव काल का हमारे पे पड़ रहा है, उसके लिए तो पड़ रहा है। बूढ़ा हो गया वो, अब वो खेत में काम नहीं कर सकता, तो जो किसान है उसको अब भगा भी नहीं सकता, वही पूरा जीवन से हो। आजकल तो भगा देते हैं, किसाई को बेच देते हैं आजकल, पहले नहीं करते। तो लेकिन वो सील है, तो उसको बुला लो, सील है नहीं छोड़ो। तो हाँ बड़ी प्यास है।
वो किसान रोज जाता है बैल के पास और उसको हिला के देखता है। भागवत में लिखा होगा क्यों हिला के देखता है? तो भाई मरा के नहीं मरा। ऐसे ही जो बच्चे हैं वो बूढ़े माँ बाप को जाते हैं ठीक हो, वो ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि ठीक हो नहीं ठीक हो वो ये देखते हैं आवाज आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फोन करना शुरू करेंगे तो 4 बजे का टाइम है भाई यही है बस। तो घर में तो 4 5 6 लोग हैं, लेकिन अर्जुन ने बोला कि अगर कुल क्षय हो गया तो हजारों लोगों पे विपत्ति आएगी। लेकिन जब घर में है ही 4 5 लोग, फिर हजारों पे विपत्ति कैसे आ जाएगी? प्रश्न समझिए। अगर मेरे घर में 4 लोग हैं, 5 हैं, तो कुल धर्म नष्ट हो गया। अब मुझे तो याद नहीं है तो मेरे दादा परदादा क्या कौन कौन से उत्सव मनाते थे, कौन सी हमारी कुल देवी है, कुल देवता, ये सारी बातें गोत्र याद है मुझे, लेकिन मेरी अगली पीढ़ी को गोत्र भी नहीं याद। तो अपने आप ही जो सनातन कुल धर्म है जो चला आ रहा था नष्ट होता जा रहा है ना धीरे धीरे। तो अर्जुन ने बोला अगर एक कुल का धर्म नष्ट होगा तो 4 5 लोगों पे बात नहीं जाएगी, हजारों पे बात जाएगी। मेरा सवाल यह है हजारों पे कैसे बात चली जाएगी? तो अर्जुन ने बोला कि पतंती कि अभी तो नरकाय, अभी तो नरक कौन कौन गया था? जो वर्ण संकर बच्चे थे और परिवार के सारे लोग गए थे, 4 5 लोग। तो अर्जुन ने बोला पतंती पितरों ही शाम कि जो पितृगण है वो भी नरक में जाएंगे। पितृगण कितने हैं? हजारों में पहुंच गए ना, हजारों में। एक परिवार में कुल धर्म नष्ट हुआ, हजारों के बाद पहुंच गए। समझ गए आप मेरी बात? एक परिवार में कुल धर्म नष्ट हुआ, हजारों पे चली गई बात। तो भगवान ने पूछा भाई जब पितृगण थे जब थे तब तो कुल धर्म था, कुल धर्म तो आज नष्ट हुआ, वो तो पहले ही मर गए थे, तो फिर वो नरक कैसे जाएंगे? जब वो थे वो तो पालन कर रहे थे ना, वो आज मैंने पालन करना बंद कर दिया, मैं जो पितृगण है पूर्वज है वो नरक क्यों जाएंगे भाई? तो अर्जुन ने बोला लुप्त पिंडोदक क्रिया कि हम जो पितृगण है उनके लिए पिंडदान श्राद्ध इत्यादि बंद कर देंगे। बंद ही हो गए। कितने परिवारों में श्राद्ध चल रहा है? मुझे तो लगता है हमारी पीढ़ी आखिरी है। आखिरी का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आखिरी का मतलब ये है कि 5-10% रह जाएंगे। हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं। मैं तो खैर अभी भी नहीं करता मैं, लेकिन कई लोग हैं गया जाके करके आते हैं श्राद्ध, और फिर वो ये भी सोचते हैं कि हर साल फिर क्या करेंगे। कई लोग ऐसे नहीं, लेकिन वो आखिरी पीढ़ी है, उनका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है वो लटक जाएंगे उल्टा क्यों? लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान श्राद्ध वगैरह सब खत्म हो गया है। हर चीज खत्म होती जा रही है। आप और हम लोग कितने खतरे में हैं? नहीं, हम सोचते हैं घर में सुरक्षित आ रहे, नहीं भाई सुरक्षित नहीं। महाभारत में एक कथा आती है, शुरू में आती है महाभारत में। जरत्कारु एक साधु थे, जरत्कारु ब्रह्मचारी थे, बहुत तपस्या कर रहे थे, बहुत तपस्या कर रहे थे। कभी एक जगह पे रुक के नहीं बैठते थे, पर्यटन करते रहते थे। बूढ़े हो गए समय के साथ में, तो एक बार वन में जा रहे थे, मृदंग ये रहा, ठीक है ना। तो जरत्कारु जा रहे थे वन में, एक बार निकले तो सैकड़ों जो है साधु, छोटे छोटे साधु, वो उल्टे लटके हुए थे खड्डे के अंदर।
खड्डे के किनारे उल्टे लटके हुए थे, डाल पे उल्टे लटके हुए थे। चलो डाल पे उल्टे लटके हुए थे, कोई बात नहीं। वो डाल जो है, वो डाल को चूहे काट रहे थे वो अपना काम कर रहे थे, चूहे काट रहे थे दोनों तरफ से डाल को। और काफी हद तक कट चुका था, वो नीचे गिरने वाले थे। नीचे गिरेंगे नष्ट हो जाएंगे। तो जरदकारु निकला, उसने देखा भैया ये तो नीचे गिरने वाले हैं, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, बड़े दुर्भाग्य, कितना दुर्भाग्य है, नीचे गिरने वाले हैं। तो वो जरदकारु ने उनसे पूछा, भाई अब क्यों ऐसी खराब हालत कैसे हो गई आपकी ऐसी खराब हालत कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक वंशज है, बहुत ही बदमाश है। उन्होंने कहा तो कितने दुर्भाग्य की बात है, आपका वंशज है, एक ही है लेकिन बड़ा दुष्ट है वो। तो जरदकारु ने बोला कौन है आप मुझे बताओ, मैं जाके समझाता हूँ उसको। तो जो उल्टे लटके हुए थे उन्होंने कहा उसका नाम जरदकारु है, वो फलाने का बेटा है। वो तो उसने कहा वो तो मैं ही हूँ उसने कहा तो मैं ही हूँ, तो मैंने तो कोई पाप नहीं किया, आप कैसे कह रहे हो कि मैं दुष्ट हूं, मैं तो साधु हूं। तो जो उल्टे लटके हुए थे उन्होंने बोला हम तुम्हारे पितृगण हैं भाई, तुमने पिंडोदक क्रिया बंद कर दी, तुमने जो थोड़ा बहुत तुम कर रहे हो, अब तुमने विवाह नहीं किया, मर जाओगे, आगे खत्म हो गया खेल, तो हम तो खत्म है हमारा जीवन। तो जरदकारु ने बोला कि अब मतलब क्या चाहते हो आप मेरे से? उसने कहा भैया विवाह करो, एक पिंडोदक क्रिया श्राद्ध वगैरह चालू रहना चाहिए, हमारी जान छूटेगी हमारी, तब जाके हम बचेंगे इस भीषण अवस्था से। तो फिर खैर वो लंबी स्टोरी है। तो जरदकारु ने बोला ठीक है मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन ऐसी स्त्री से करूंगा जिसका नाम भी जरदकारु होगा भैया एक तो तुम्हारा नाम इतना अजीब है, नहीं कोई राम श्याम संतोष विजय इस तरह के नाम हो भाई, कई लोग मिल जाएंगे, जैसे कृष्णा। अब कृष्णा नाम की चलो कन्याएं भी मिल सकती हैं, तो जरदकारु कन्या कहाँ से ढूंढे मैं? तो उसने कहा मैं विवाह कर लूंगा, दो शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त यह है कि किसी से जाकर कन्या का हाथ नहीं मांगूंगा। अरे भाई बूढ़ा हो चुका तू, कोई मांगने में दे दे गनीमत है, तू कह रहा मांगूंगा नहीं। और दूसरा तू कह रहा है कि भाई कन्या का नाम भी जरदकारु होना चाहिए। वो तो भगवान की दया से एक कन्या थी, वासुकी की पुत्री थी या बहन थी, उसका नाम जरदकारु ही था उसका। और वासुकी मर रहा था जरदकारु से अपनी वो बहन का विवाह करने के लिए, मरा जा रहा था वो, क्योंकि उसका वंश भी उसी पर टिका हुआ था कि इन दोनों का विवाह होगा तो गाड़ी आगे चलेगी। वो तो चलो फाइनली हो गया था। तो वासुकी ने पूरे संसार के अंदर नाग फैला रखे थे, कोने कोने में खड़े हो जाओ भाई, जहां पे जरदकारु दिखाई दे फौरन मुझे बताना, विवाह करना है। और जैसे ही उनको जरदकारु दिखाई दिया, कन्या का विवाह करने की इच्छा रखने वाला, तुरंत उन्होंने जाके वासुकी को बताया, वासुकी लेके आ गया वही ये जरदकारु ऐसे ही भागवतम में हमें कथा मिलती है उनकी, राजा अंग की, जिनके पुत्र थे वेण, और वेण से फिर प्रकट हुए महाराज पृथु, और महाराज पृथु की पत्नी का नाम अर्ची, अर्ची नहीं, शास्त्रों को पढ़ने का नियम है, शास्त्रों को पढ़ने का नियम है कि अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास का मतलब बार बार रिपीट करना पड़ता है। वैसे तो हमने एक बार ही नहीं पढ़ा आज तक। आप में से कौन कहता है कि आपने भागवतम कितनी बार पढ़ ली होगी? एक बार ही नहीं पढ़ी हमने। भगवत गीता कितनी बार पढ़ ली होगी? चैतन्य चरिता में तो पता नहीं होगी नहीं आपके पास।
तो अभ्यास की बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। जब एक ही बार ही नहीं पढ़ा तो अभ्यास का मतलब बार बार करो उसको। बार बार करने से चीज़ें दिमाग में घुसना शुरू होती हैं। अभ्यास की बात किससे करूं जो एक ही बार ही नहीं पढ़ा? एक बार तो पढ़ लो प्लीज, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत एक बार पढ़ लो। नहीं है खरीद लो भाई। प्रभुपाद का कुछ तो ऋण उतरेगा। प्रभुपाद ने इतना दम लगा के, इतनी संघर्ष करके प्रभुपाद ने वो ग्रंथ लिखे, छपवाए। आप कम से कम वो पढ़ते हुए मैंने पढ़ने में क्या है, रोज 2-3 घंटे पढ़ने चाहिए। अभ्यास से चीज़ें धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाती हैं, नहीं? तो ऐसे ही कुल धर्म जब नष्ट होता है तो आपने देख लिया कि एक कुल का धर्म नष्ट होगा, हजारों लोग बर्बाद हो जाएंगे। जो जीवित हैं वो भी बर्बाद हो गए। अब हजारों लोग अभी पिछले बर्बाद हुए हैं और आगे आने वाले उनका क्या होगा? जो कुल धर्म चल रहा था वो हमारे पास आते आते नष्ट हो गया। नष्ट होने से पिछले नरक चले गए, हम नरक चले गए। जब वो नष्ट हो गया तो आगे आने वाले भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग लोग कहाँ जाएंगे? अब हजारों लाखों में बदल गए। अब जो हजारों हैं अब वो हजारों में नहीं रहे, लाखों में बदल गए। अब कितनी भयंकर स्थिति है हमारी, आप देखो। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हमारे कुल का धर्म नष्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका? सवाल अब एक ये सवाल आ गया, नहीं? अगर मैं आपसे एक एक से पूछूंगा कि आपके दादा परदादा जो करते थे, क्या आपको जानकारी है? हमें जानकारी नहीं। मुझे तो अपने दादा का नाम पता, परदादा का नाम भी नहीं याद मेरे को। एक बार पता था, भूल गया। नाम ही नहीं पता वो क्या करते थे, वो तो दूर की बात हो गई। उन्होंने क्या पूजा पाठ करते थे, कौन से मंत्र उच्चारण किया करते थे, कौन कैसे पूजा पाठ करते थे, कौन से यज्ञ करते थे, किसको पता है? मुझे तो पता नहीं है। क्या आप लोगों को पता है? तो क्या आपका जो सनातन कुल धर्म था, क्या अभी बचा हुआ है कि नष्ट हो गया? नष्ट हो चुका। इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ लाने में बहुत दम लगा, हमें आपके बच्चों को यहाँ लाने में आपको बहुत दम लगेगा। क्यों? क्योंकि वर्ण संकर हो गए ना। इसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो है नहीं। हम ही संस्कार नहीं दे रहे अपने बच्चों को, क्या करेंगे? हमारे पास ही नहीं है, हम ही भूल भाल गए, बात खत्म हो गई भाई। तो ऐसी स्थिति में अब कोई बताने वाला भी नहीं है। जाके किससे पूछेंगे? बताने वाले मर पर आ गए। अब किससे पूछे जाके? गोत्र भी भूलते जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाके सेम गोत्र में विवाह हो रहे हो अनजाने में, क्योंकि पता ही नहीं भाई तुम्हारा गोत्र क्या है, मेरा गोत्र क्या है। और सेम गोत्र में विवाह होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है। फिर नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सेम गोत्र में चालू हो गए। अब तो सिर्फ ये देख रहे हैं भाई नौकरी अच्छी है, विवाह कर दो। सेम गोत्र, अब कोई गोत्र भी नहीं देख रहा। देखो शुरू हो गया। सेम गोत्र में विवाह तो भाई बहन का विवाह हो गया ना। सेम गोत्र का मतलब तो भाई बहन का विवाह हो गया वैसे। अब क्या करें? मुसलमान बन गए ना बैठे बैठे, नहीं? यवन बन गए, विलेज। तो ऐसी खराब परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? ऐसी खराब परिस्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प है।
जैसे वेण है, वेण का मैं बता रहा था आपको, वेण वो राजा अंग इतने अच्छे से धर्म का पालन कर रहे थे, वेण आया सब बंद कर दिया उसने, और साधुओं को बोला कि तुम उल्टा स्त्री की तरह हो, साधुओं को। अब आप इमेजिन करो, एक साधु मिला आपसे आके, अब साधु के पैर छूना तो दूर की बात है, आप साधु को बोलोगे तुम तो उल्टा स्त्री हो, तो भाई साधु बोलेगा मैं उल्टा स्त्री कैसे हो गया? तो साधु ने पूछा राजा वेण से, ओ भैया तुमने एक उल्टा स्त्री कैसे कह दिया हमें? वेण ने कहा मैं बताता हूं कैसे बोला मैंने। तो वेण ने कहा कि उल्टा स्त्री का क्या लक्षण है? वो स्वामी को छोड़ के किसी और के पास जाती है। तुम मेरे राज्य में रह रहे हो, तुम्हारा स्वामी मैं हूं, तुम विष्णु की पूजा कर रहे हो, उल्टा होगा नहीं होगा? साधु ने कहा बेटा तेरी बात नहीं सुन सकते। एक उसको गुस्से से देखा, भस्म कर दिया, उसको मार दिया, मर गया। भस्म तो नहीं किया, मर गया। सुने नहीं भाई साधु, यार भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को तुमने उल्टा बोल दिया। ये काम शुरू हो जाता है। ऐसा काम शुरू हो जाता है। इसीलिए तो हम फिर, क्योंकि हमारे पास ना संस्कार है ना हमें शास्त्रों का ज्ञान है, तो हम ऐसे तो कुछ हम अनुष्ठान करते नहीं है। अनुष्ठान करेंगे तो जाति के आधार पर ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे घर पे अपने, चाहे वो जो ब्राह्मण है वो कुम्हार का काम कर रहा हो, चाहे झाड़ू पोछा लगा रहा हो, लेकिन वो जाति से ब्राह्मण है, उसको बुला लेंगे। मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। उस ब्राह्मण को खड़ा करके आप उसको बोलोगे 10 मंत्र सुना दे, 10 मंत्र ही नहीं सुना सकता। लेकिन हम उसको आमंत्रित करेंगे, उसको हम भोजन भी खिलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे, पैर भी छुएंगे, वो आपका कोई भला कर ही नहीं सकता, उसको आता ही नहीं कुछ। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमें भी कुछ नहीं आता, अंधे को अंधा मिल गया। तो जब ऐसी विकट परिस्थिति है, जब ऐसी विकट परिस्थिति है, तो क्या करें ऐसी विकट परिस्थिति में? ऐसी विकट परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही विकल्प है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और करवाओ। आप खुद अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कम से कम 16 माला का, और अपने परिवार वालों को भी प्रेरणा दो। नहीं, आवाज एको हो रही है प्रभु। और अपने परिवार वालों को भी प्रेरणा दो कि वो हरे कृष्ण का जप करना शुरू करें। उनको बोलो हफ्ते में एक बार आप सब ये रहा मंदिर, पैदल का रास्ता, एक बार मंदिर जाके आओ, भगवान के विग्रह के दर्शन करो, प्रणाम करो, चरणामृत लो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आप एक बार चरणामृत श्रद्धा से पियोगे, दोबारा जन्म नहीं। और अपने घर में भगवान के विग्रहों की, फोटोज की, विग्रह मत रखो, फोटोज की भगवान के जो है उनको भोग लगाना शुरू करो, सुबह शाम आरती करो। आपके बच्चे देखेंगे, वो भी करना सीख जाएंगे। तो एक कुल धर्म कलयुग के अनुसार एक स्थापित कर दिया। अब जब वो एक कुल धर्म स्थापित हो गया, आपके बच्चे फॉलो करेंगे, आपके बच्चों के बच्चे उसका पालन करेंगे, उनके बच्चे पालन करेंगे, तो आपके जो पितृगण हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। आप भी मरने के बाद में भगवान की शरण पाओगे, और आपके बच्चे भी आगे भगवान की शरण को, और आगे पीढ़ियां आपकी आने वाली वो भी भगवान की शरण प्राप्त कर पाएंगे। और कोई विकल्प ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने इतना सरल बना दिया विधि को कि आप आराम से बैठ के सोचो कि आप आज आपका क्या खाने का मन है, वो बना के भगवान को एक बार भोग लगा दो। कोई विशेष रूप से भगवान के लिए विशेष व्यंजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से घर में पूछो, हाँ भाई तूने क्या खाना है, तूने क्या खाना है,
जो बच्चे बोले माँ आपस में डिसाइड कर लो, वो बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। सिर्फ प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित है। भगवान को भोग लगा के खा लो। सुबह शाम भगवान के नामों का जप करो, सुबह शाम आरती कीर्तन करो, बात खत्म। 1 रुपए का खर्चा नहीं है, 1 रुपए का। आपके घर में जो आप गायों को सामने से चारा मत डालने जाओ खरीद के, नहीं चाहिए। जो आप फल और सब्जियां काटते हो उसके छिलके कूड़े में मत फेंको, उसके छिलके जाके गायों को खिला दो। केला है, केला भैया आप खा जाओ, केले के छिलके गाय को खिलाओ। मटर है, मटर के दाने आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटर के छिलके गाय को खिलाओ। आप खा नहीं सकते मटर के छिलके, गाय खा लेंगे। 1 रुपया नहीं लगा आपका, गाय की सेवा होगी कि नहीं होगी? हो गई या नहीं हो गई? बोलो ना भाई, कितने पैसे लगे? 1 पैसा नहीं लगा। मैं आपको कह ही नहीं रहा कि आप जाके गाय को गुड़ खिलाओ, कोई चारा खिलाओ, जरूरत नहीं है। जो आपकी सब्जी फल के छिलके हैं उसको भाई कूड़े में मत फेंको, बस इतनी मेहरबानी करो, गाय को खिला दो, गाय का काम हो जाएगा बस। गाय को चारे की कमी नहीं है, जो गाय खा सकती है उसको हम कूड़े में फेंकते जा रहे हैं। गाय भूखी मर रही है, तो पॉलीथीन खा रही है वो, जबकि आपके पास समाधान है उसका बिना पैसे का। तो ये समय आ गया है, समय आ गया कि आप जो है गंभीरता, जो कितना विषम परिस्थिति है उसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करो। इतनी विषम परिस्थिति है, कुल धर्म नष्ट हो चुका, हमारा पितृ गड्ढे में गिरने के लिए तैयार बैठे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां सब खत्म होने के लिए तैयार बैठी। पिछली पीढ़ियों का, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपके हाथों में है भाई, आप लोगों के हाथों में है वो। आप जितनी गंभीरता से अपने बच्चों को स्कूल भेजने में दम लगा रहे हो, उतनी गंभीरता से आप अपने परिवार वालों को भगवान की भक्ति में जोड़ो। स्कूल भी भेजते रहो, हम नहीं कह रहे कि स्कूल मत भेजो, लेकिन वो गंभीरता जो है, आप जो गंभीरता आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने में लगा रहे हो, वो गंभीरता से बच्चों को मंदिर भी लेके जाओ, माला भी करवाओ। डांटना डपटना पड़े डांट दो, क्या हो गया? आपके डांटने से कौन सा वो भाग जाएगा घर से? स्कूल भेजने के लिए भी तो डांटते हो उसको, या नहीं डांटते? माला करने के लिए भी उसको थोड़ा सख्ती से बोलोगे, माला कर लेगा। मंदिर लेके जाओगे, मंदिर चलेगा आपके साथ में। एक कुल धर्म वापस स्थापित हो गया कलयुग के अनुसार, कलयुग के अनुसार कुल धर्म वापस स्थापित हो गया। आपके पितृ सुरक्षित हो गए, आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो गई, आप जो 4-5 बेचारे हो वो भी सुरक्षित हो गए। और क्या चाहिए आपको? 1 पैसा नहीं लगा, गाय की सेवा फ्री में हो गई, माला फ्री में करनी है आपने, भगवान को आरती दिखानी है, क्या खर्चा होगा? ये रहा मंदिर, पैदल चले जाओ, पैदल आ जाओ। ये समय है नया कुल धर्म स्थापित करने का। और ये कुल धर्म जो है, इसके हमारे कुल देवता कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु हमारे कुल देवता हैं। चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेके हम चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण की सेवा में नियोजित हो जाएंगे। पूरा परिवार, पूरा खानदान हमारा सुरक्षित हो जाएगा। तो आप सब इस विषय को गंभीरता से लें, ये गंभीरता से लेने का समय है। इसमें आप कुछ भी बहानेबाजी नहीं करोगे, जो बहानेबाजी करेगा जाएगा काम से।
हैं? जाहिर है। तो बात की समय की गंभीरता को समझो। अपने कम से कम परिवार वालों को, बच्चों को, सबको लेके आओ यार, तो बैठ के सुनेंगे। चाहे उनका दिमाग इधर, अब यहाँ पे कई बच्चे हैं, वो सब उनका दिमाग इधर उधर है, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन कान में आवाज़ तो जा रही है। उसी से कल्याण होगा, उसी से कल्याण होगा। प्रसाद खाएंगे, कीर्तन सुनेंगे, उसके दिमाग में एक छाप पड़ जाएगी कि ऐसा करते हैं। फिर वो करना शुरू कर दिया, मरते दम तक करता रहेगा। कुल धर्म स्थापित हो गया। ये कुल धर्म स्थापित करने का जिम्मा आपके सिर पर है। ठीक है, यहाँ पे विराम देता हूँ। आपको कुछ प्रश्न पूछे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्या आज के करना चाहिए? कई इसके अंदर दो मत हैं। कई वैष्णव बोलते हैं कि पिंडदान करने की जरूरत नहीं है, और कई वैष्णव बोलते हैं कि पिंडदान करना चाहिए। तो क्या करें, पिंडदान करें या ना करें, इसका फैसला आपकी भक्ति के स्तर पे होगा। अगर आपकी श्रद्धा कोमल है अभी, तो फिर पिंडदान करना चाहिए। अगर आपको पूरा विश्वास हो गया नहीं भैया ऐसे ही होगा काम, फिर आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक जो वैष्णव है वो ये सोचता है कि मैं तो भक्ति में बहुत पिछड़ा हुआ हूँ, तो फिर वो क्या करेगा? तो आप पिंडदान करो, वैष्णव विधि से करो। श्राद्ध करो, वैष्णव विधि से करो। वैष्णव विधि से श्राद्ध करने का मतलब क्या है? जिस दिन आप श्राद्ध करना चाहते हो, अपने माँ बाप का, बाप दादा का, पितरों का आप करना चाहो, तो आप घर में अच्छे से पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, भक्तों को घर में आमंत्रित करो, वैष्णवों को। वो आपके घर में आएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। फिर भक्तों को प्रसाद खिलाओ, उनको कुछ उपहार दो, फिर आप लोग ग्रहण करो। तो इस विधि का पालन करने से भगवान भी संतुष्ट होंगे और आपके पितृगण भी संतुष्ट होंगे। वैष्णव विधि से श्राद्ध का पालन। और श्राद्ध कब आने वाला है? हाँ, तो आप मुझे बता देना, मैं डायरी में लिख लूँगा। तो वैष्णवों को घर में बुलाओ। वैष्णवों को तो मौके की तलाश में रहो घर में बुलाने के लिए। वैष्णव घर में आएंगे, कथा कीर्तन करेंगे, आपका घर वैसे शुद्ध होएगा आपका। हाँ, जरत कारू, जरत कारू। हाँ, तो इस बार कर्मचारी को कैसे प्रेरणा मिलेगी? जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी तो पूर्णतः भगवान को शरणागत है। उसने तो अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया ना, तो उसके वो सर्वस्व भगवान को अर्पित करने मात्र से सारे कार्य सिद्ध होगा उसको। मतलब उसकी अंतिम क्रिया रह जाएगी ना, पिंडदान की। जैसे वो कहेंगे भाई लोग विवाह कर, उसको आवश्यकता नहीं ना। वो जो जरत कारू है वो एक साधु था, वैष्णव नहीं था। साधु भी ना वैष्णव। वैष्णव मतलब तो भगवान कृष्ण विष्णु के प्रति समर्पित है, वैष्णव है। साधु तो जिसने गेरुआ वस्त्र डाल लिया साधु हो गया। वो अन्य देवी देवताओं के उपासक भी हो सकते हैं, ब्रह्म के उपासक भी हो सकते हैं, साधु कोई भी हो सकता है। वैष्णव का मतलब है कृष्ण भगवान विष्णु को समर्पित। और जो भगवत गीता में दिया वो तो वैष्णव की परिभाषा दी है ना। तो फिर अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो वो साधु कैसे कहलाएगा? किसके बियॉन्ड जाता है? जो भगवत गीता में जो प्रचलन में है, जो जिस साधु की जिस परिभाषा को आप और हम बोलचाल की भाषा में समझते हैं, मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, भागवतम के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा साधु। तो जैसे
जब ये बोला था कि वो कह रहे हैं कि आप विवाह करो और विवाह करके आगे का जो है पीढ़ी चला दो, तो आप जब आप कह तो खत्म हो गया वहाँ पे जो बात जा रही है वो नहीं करते हैं वहाँ पे, तो फिर आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं जो अपने आप को मुझे पूरी तरह से समर्पित करेगा उसकी। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने बोला था। प्रहलाद महाराज ने बोला हे भगवान मेरे पिता का क्या होगा, तो बोला तुम पिता की बात कर रहे हो, तुम्हारी पिछली 21 पीढ़ियाँ आगे आने वाली 21 पीढ़ियाँ सब काम खत्म हो गया। और हुआ भी ऐसा, और हुआ भी। भगवान ने बलि महाराज को मारा नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज का वंशज है ना, भीख मांगने पहुंच गया उसके पास। किसके कारण? प्रहलाद महाराज। भगवान एक बार आप भक्ति शुरू कर दो, पिछली पीढ़ियां आगे आने वाली पीढ़ियां भगवान अपने आप देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो इसमें भगवान ने तो 21 पीढ़ी का ही वो है ना। अब प्रहलाद महाराज से बलि महाराज तक पहुंचे, 2 पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पे पहुंच गए। अब बलि महाराज पे भगवान ने कृपा की, वो खुद ही शुद्ध भक्त बन गया। अब वहां से गिनती गिननी शुरू कर देगी। अभी जैसे हम जो कथा बता रहे थे उसमें 1 लाख की गिनती भी आती है ना, तो वो पीछे की। हाँ। अरे वो तो 21 ऐसे बोलने में है, भगवान उद्धार कर देते हैं सब। मतलब पीछे तो सब पूरा क्लियर। हाँ। अरे तुम भैया पहले अपना कल्याण तो करो, तो सवाल पूछ रहे हो, करते हो नहीं कुछ तुम। तो श्राद्ध करते हैं। हाँ तो जो है पितर है वो सो जो पितृगण होते हैं वो पुण्य आत्माएं भी होती हैं। पितृगण पुण्य आत्माएं होती हैं, और हमारे कुछ पूर्व जैसे होंगे वो पितृगण नहीं बन पाए होंगे, वो निम्न योनियों में भी जा सकते हैं। तो अगर हम वैष्णव विधि से श्राद्ध करेंगे तो निम्न योनियों से छुटकारा मिलके उनको वापस भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो मरेगा सब पितृगण बन जाएंगे, सब पितृलोक में जाएंगे, कोई कुत्ते बिल्ली के शरीर में भी जाएगा। उनका कल्याण कैसे होगा? आप वैष्णव विधि से श्राद्ध करोगे, वो निम्न योनि से छुटकारा पाके मनुष्य योनि में सीधा चले जाएंगे और भक्ति करने का अवसर प्राप्त करेंगे। एक आपने जो दोपहर को प्रश्न पूछा था पांडवों के बारे में, तो मैंने चेक किया, पांडव जो हैं वो भगवान, जो कृष्ण है उनको भगवान है वो पता था उनको। भगवत अर्जुन बोल रहा है ना कि परम धाम परम ब्रह्मा, अर्जुन को पता था, युधिष्ठिर को भी पता था। और फिर राष्ट्रीय युद्ध में नकुल सहदेव जो है, सहदेव ने अग्र पूजा के लिए भगवान कृष्ण की जब उसने प्रस्ताव रखा था तो भगवान कृष्ण का अनेक प्रकार से गुणगान किया था उसने। कुंती महारानी इतनी गुणगान कर रही हैं तो उनको पता था, लेकिन उनका जो उनका वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव इतना गहरा था कि वो भगवान की भगवत्ता से प्रभावित नहीं थे, भगवान से अपने संबंध के प्रति ज़्यादा जागरूक थे। ठीक। आपने बताया कि कैसे महाप्रभु हमारे को देता है और हम सबके ये ऐसा हमारे किसी आचार्य ने बोला नहीं है, ये तो मैं आपको प्रेरणा देने के लिए बोल दिया मैंने। वैष्णव विधि का पालन करके नाम का जप करके, और इसके लिए आपको बताया कि परिवार को पूरा जोड़ना चाहिए। पर परिवार को पूरा जोड़ने के लिए जो घर के अंदर है उसको खुद ही इतना मोटिवेट होना चाहिए। और हम देखते हैं कि हम के मुखिया को ही पहले पता होता है कैसे जोड़ेंगे और उसको उतना करना। वो तो हमारे में शुद्धता की कमी है ना, इसलिए हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। अगर हमारे में शुद्धता आएगी तो हम दूसरों को आसानी से समझा पाएंगे। हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जो फैमिली है, फैमिली के जो हेल्थ के अंदर बच्चे हैं, कोई पढ़ाई जो मेडिकल एजुकेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भक्ति से दूर करने का। कैसे आपने तो भाई स्कूल भी भेजो पर मंदिर भी भेजो, पर इस बात से जो डिवोटी फैमिली है वो कन्विंस नहीं हो पाती।
मुझे लगता है कि पहले से पढ़ा लिखा के पैसा कमाना नहीं तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप बच्चों को मत पढ़ाओ, आप बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन साथ साथ में जो आध्यात्मिक संस्कार भी दो। साथ में भगवान के सामने माथा टेकने में क्या, बस उसका पढ़ाई से क्या लेना देना है। या उसको बोल भाई एक गेम कम खेल ले, 2 माला कर ले, उससे उसका क्या जाएगा। इतना टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे। माला करेंगे उससे चरित्र भी स्ट्रांग बनेगा, उनका भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। तो माँ बाप को ये समझना चाहिए कि बच्चों को मंदिर लेके जाएंगे, उससे उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि उससे उसका जीवन बचेगा। उसका जो मन है शांत होगा, एकाग्रचित होगा। वो आजकल बच्चे तो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं समझ नहीं आता, क्योंकि मन भागता है। बहुशाखा ही अनंताश, 10 दिशाओं में भाग रहा है मन। भगवान की शरण लेंगे तो मन जो है कम से कम एक जगह पे आके ठहरेगा, जो पढ़ेंगे हृदय में उतरेगा। तो बच्चों को अगर हम अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी भक्ति में जोड़ना बहुत जरूरी है, तो बच्चे का मन ठहरेगा एक जगह पे। कहीं मुझे एक रीजन फाइंड आउट करने को मिलता है कि पहले माता पिता का कंट्रोल होता था अपने बच्चों पे, पर आजकल के परिवेश में बच्चों से अरे माँ बाप नपुंसक हो चुके हैं, विशेषकर से जो पुरुष हैं बिल्कुल नपुंसक हैं एकदम। मतलब पता नहीं क्या हो गया है पुरुषों को, कोई पौरुषत्व ही नहीं है। पूरा दम अगर कोई दिखाएगा ना तो भक्तों के ऊपर आंकने में दिखाएगा। घर में तो ऐसी हालत है उनकी, मैं बता नहीं सकता आपको, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूँ। नपुंसक हो चुके हैं लोग, बिल्कुल ऐसे पत्नियों के सामने ऐसे बिछे हुए हैं। अरे पत्नी का ध्यान रखना अलग बात होती है, और बिल्कुल एकदम लल्लू बनना दूसरी बात होती है। तो लल्लू बनने वाली क्या बात है, अपने थोड़ा दम दिखाओ भाई अपने, मतलब कुछ घर में दबदबा होना चाहिए पुरुष का। दबदबा नहीं, आजकल तो स्त्रियां घर चला रही हैं, नहीं माते। ये तो आपने बोल रखा है इसलिए आ रहे हैं, आप मना कर दो कोई नजर नहीं आएगा यहाँ। अब तो एक्चुअली हमें माताओं को बोलना चाहिए कि लेके आओ, पुरुषों को लेके आओ। वो तो पुरुष तो लल्लू है आजकल तो। ने सही से दिया तो माताओं को प्रीच करो, वो कोई काम देते हैं। हाँ मैं तो कह ही रहा, अब माताओं को प्रीचिंग कौन करेगा, मैं तो कर नहीं सकता। माताओं को प्रचार करने के लिए तो कोई माता ही सामने आएगी ना। अब जैसे ये बैठे हुए हैं मिक्स हैं तो चलो बात कर सकते हैं, और सिर्फ माताएं होंगी कौन प्रचार करेगा, अगर तो किसी माता को सामने आना पड़ेगा। मैं तो कर नहीं सकता, मेरे में तो दम है नहीं। जैसे कि आपने बताया कि हालत खराब हो चुकी है, तो उस हालत से निकालने का कोई उपाय? हाँ उपाय यही है, हरे कृष्णा मंत्र का जप, यही उपाय है। यही नहीं करने को तैयार हो गए। हरे कृष्ण मंत्र का जप उपाय है भाई, एकमात्र। कलो नास्ते 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 गतिरन्य था, कोई और तरीका ही नहीं है, किसी तरीके से बच नहीं सकते। मेरा व्यक्तिगत भी एक अनुभव है कि जब मैं डिवोशन में आया था तो जिन्होंने मेरे को भक्ति में जोड़ने का प्रयास किया, तो उन्होंने बोला पहले तक आपको करनी नहीं आएगी, रक्त प्रांत। हाँ तो उन्होंने मेरी वाइफ का दोनों का जब तक फैमिली का कपल में नहीं करवाया, तब तक उन्होंने इंडिविजुअली मुझे जोड़ने का प्रयास। आपकी माता यहाँ पे हैं, वो भी तो बहुत गुस्से वाली हैं भैया। वो तो आएंगे तो उनकी दया से कृपा से आप कर पा रहे हो, नहीं तो आप कैसे कर रहे हो। तो यहाँ नहीं है इसलिए बोल दिया मैंने, इसे पहले चेक कर लिया। बात वही है, नपुंसक होते जा रहे हैं ना हम लोग, दम नहीं है हमारे। अपने कल्याण के बारे में सोचने में इतना परेशानी आखिर क्यों आ रही है? ये तो आप ही के कल्याण का मार्ग है ना, आपके परिवार के कल्याण का मार्ग है। इतना परेशान आखिर क्यों होना है? हमने क्या ऐसी चीज़ है कि क्या मांग लिया हमने आपसे भाई? आपको यही तो कह रहे हैं, आप माला कर लो, परिवार वालों से माला करा दो। इसमें ऐसी कौन सी आफत की बात है बताओ? आप सब बच्चों को लेके आओ, फैमिली को लेके आओ, और परिवार वालों को लेके आओ। क्यों नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। क्या परेशानी है इसमें? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की